जब भी हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बात करते हैं, हम ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है इस इकोनॉमी का बैकबोन है। बट एट द सेम टाइम हमें पूरी ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी सर्विसेज सेक्टर को, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ में। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसा और क्या क्या है उत्तर प्रदेश के सर्विसेज सेक्टर में, और यहां पर गवर्नमेंट लगातार कैसे काम कर रही है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, कौन से मेजर सेक्टर्स हैं। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएस, वो यहां से अपना डायमेंशंस एनालिसिस बिल्ड कर सके और केस स्टडी के लिए भी कंटेंट समझ सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और हम बात करने वाले हैं अबाउट सर्विसेज सेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश एज अ स्टेट जो है वो इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है, और इस पॉपुलस स्टेट में बहुत बड़ी डिमांड है एम्प्लॉयमेंट की। इस वक्त यूपी का जो सर्विस सेक्टर है वो इकोनॉमिक ड्राइवर है, वो इस इकोनॉमी को, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। और 55% जो है स्टेट के जीएसडीपी में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है। ये सेक्टर जो है डायरेक्टली ग्रोथ को ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बल्कि फैसिलिटीज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो इंश्योर कर रहा है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो इंश्योर कर रहा है। और यहां पर जो बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के फंक्शन के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वो सब कहां से आ रहा है? वो सब आ रहा है सर्विसेज सेक्टर से। सर्विस सेक्टर किसी भी इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और यूपी के इकोनॉमी में इसका सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन जैसा कि हमने देखा 55% से भी ऊपर है। एंड यहां पर रिक्वायरमेंट है इस स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करने के लिए, ताकि जो उत्तर प्रदेश का मोटो दिया गया है कि वो उत्तम प्रदेश बन जाए, वो फुलफिल हो सके। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि मेन ड्राइवर्स कौन है सर्विसेज सेक्टर के, कि जो इस इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले हमारे पास आईटी एंड आईटीईएस है। यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है कर्नाटक को टक्कर दे रहा है, जो कि एक आईटी हब जैसे बैंगलोर को सपोर्ट करता है। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, वो इतना सिग्निफिकेंट है। और यहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का इंटेंट है और साथ ही साथ फोकस है कि नोएडा को एज एन आईटी हब डेवलप किया जाए। ये ऑलमोस्ट बैंगलोर के पैरेलल, जैसा साउथ इंडिया में देखने को मिला, नॉर्थ इंडिया के लिए जो आईटी हब अप एंड कमिंग है वो नोएडा है और आगे भी रहेगा। यहां पर प्रोमिनेंट आईटी एंड आईटी एनेबल्ड कंपनीज जो हैं पाई जाती हैं, और साथ ही साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि नोएडा में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं। सैमसंग का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप रिसेंटली न्यूज में था, वहां पे सेटअप होने के लिए 1 साल पहले सेटअप हुआ है। इट इज एक्सपेक्टेड टू फ्यूल द इकोनॉमी, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वहां पर साथ ही साथ रिसोर्सेज डेवलप होंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा, एंड दैट ऑल कैन बी फैसिलिटेटेड। अगर अब हम यहाँ पर टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पर यूपी में ऐसे कई टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, जिसमें एक मेजर ताजमहल है, रिसेंटली जो जुड़ा है अयोध्या राम मंदिर है, जहां पर वेराइटी ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं। वाराणसी, देन वी ऑल्सो हैव अदर प्लेसेस लाइक प्रयागराज, जहां पे टूरिस्ट इन्फ्लक्स जो है वो बहुत ज्यादा है, और इसको एज एन अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल यूज करते हुए टूरिज्म जो है एक मेन सब सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर का, जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को डायरेक्टली फ्यूल कर रहा है, हेल्प कर रहा है ग्रोथ करने में। देन वी हैव एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। स्टेट ने काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स और फोकस डाला है यूनिवर्सिटीज की ग्रोथ पे, साथ ही साथ मेडिकल कॉलेजेस की ग्रोथ पे, और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की ग्रोथ पे। तो यहां पर एक स्टेट का मेजर फोकस है कि जो यहाँ पर यूथ है, जो पॉपुलेशन है,
उनको प्रॉपर स्किल और प्रॉपर एनेबिलिटी मिले इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाए इकोनॉमी में। एंड दीज आर द मेन सब सेक्टर्स। अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश के सर्विसेज सेक्टर को ड्राइव कर रहे हैं, वी हैव IT enabled services, tourism as well as health and education। अब अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, स्पेशली इन सर्विसेज सेक्टर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्विसेज सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। भारी मात्रा में माइग्रेशन जो है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ देखने को मिलता है, स्पेशली फॉर एम्प्लॉयमेंट, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा देखा जाता है और एक्सेसिव कंजेशन भी देखा जाता है। सर्विसेज सेक्टर जो है ये फैसिलिटेट करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि एक मेजर एम्प्लॉयमेंट सोर्स जो है अर्बन एरियाज में सर्विसेज सेक्टर की वजह से क्रिएट होता है। चाहे वो रिटेल सर्विसेज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बैंकिंग हो, दे फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ जॉब्स इन अर्बन एरियाज। साथ ही साथ यहाँ पर IT एंड BPO अपॉर्चुनिटीज, अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साथ ही साथ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस की बात करें, तो इनकी वजह से भी स्किल्ड यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जॉब मिलता है। और यहाँ पर मेजर हब्स जो डेवलप हो रहे हैं यूपी में, वो है नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद, जहां पर IT एंड BPOs का प्रेजेंस, BPOs, KPOs, यहाँ पे इनका प्रेजेंस जो है विद टाइम बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, अगर आप सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो यहाँ जो ये सेक्टर है वो स्किल बेस्ड सेक्टर है, और ये फैसिलिटेट करेगा, इसकी ग्रोथ जो है फैसिलिटेट करेगी स्किल डेवलपमेंट को, क्योंकि ये क्रिएट करता है वेरियस डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज अलग अलग सेक्टर में। तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बहुत नीड है, क्योंकि एक स्किल गैप देखा गया। अगर हम इंडियन इकोनॉमी लेवल पे भी बात करें तो एक नोटेबल इशू अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो स्किल गैप की वजह से है। सर्विसेज सेक्टर कैन ऑल्सो हेल्प इन एड्रेसिंग दैट गैप। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है सर्विसेज की वजह से, यहाँ पर कई फैसेट्स हैं, कई डायमेंशन है। ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, यहाँ पर IT BPO अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कर रहा है, और साथ ही साथ फैसिलिटेट कर रहा है स्किल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की जिन्होंने फर्दर कोशिश की है कि सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ को फ्यूल किया जाए, स्पेशली फॉर यूपी इकोनॉमी। अब यहाँ पर सबसे पहली जो पॉलिसी है वो है हमारे पास यूपी स्टार्टअप पॉलिसी। ये पॉलिसी लाई गई है ताकि जो नए स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो IT में हो, फिनटेक में हो, हेल्थ केयर में हो, उनको इंकरेजमेंट मिले और साथ ही साथ फैसिलिटेशन मिले। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन यूपी की इकोनॉमी में बूस्ट करने पे फोकस है। इसके अलावा टूरिज्म पॉलिसीज भी लाई गई हैं, जो पोटेंशियल है यूपी के टूरिस्ट अट्रैक्शन का, उनको प्रॉपर डिविडेंड्स रीप करने के लिए, उनका प्रॉपर फायदा उठाने के लिए, ताकि और यहां से रेवेन्यूज जो है हमारे बढ़ सके। टूरिज्म पॉलिसीज लाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्किट्स डेवलप हुए हैं, एंड एक मेजर सर्किट, टूरिज्म सर्किट जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, दैट इज रामायण सर्किट। अदर देन दैट, यहाँ पर स्पिरिचुअल हेरिटेज और इको टूरिज्म को बहुत फोकस किया जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें कुंभ मेला, जो कि एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट मेला है, इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल फेस्टिवल की तरह लिया जाता है फॉर हिंदूज, वो प्रमोट हो रहा है और उसको एज अ ब्रांड मार्केटिंग की जा रही है, ताकि इस तरह से टूरिज्म पोटेंशियल को रीप किया जा सके। फर्दरमोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट्स, रेलवेज एंड अदर इनिशिएटिव्स जैसे कि स्मार्ट सिटीज, उन पे फोकस किया गया है, ताकि जो कनेक्टिविटी है और जो सपोर्ट चाहिए सर्विसेज सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए, वो लगातार उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में मिलता रहे। और गवर्नमेंट ने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाई है। यहाँ पर हमें हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, प्रयागराज एक्सप्रेसवे, देन वी हैव गंगा एक्सप्रेसवे, वी हैव बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये सारे एक्सप्रेसवेज जो हैं, इनका पॉजिटिव आउटकम ये है कि कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं
और रोडवेज फैसिलिटेट कर रहे हैं कनेक्शन बिटवीन द मेजर सिटीज इन उत्तर प्रदेश। यहां पर इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट भी मिलता है सर्विसेज सेक्टर को और इनके एक्सपेंशन को, विच कैन फर्दर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ यूपीज इकोनॉमी। अब अगर हम स्पेसिफिकली टूरिज्म की बात करें कि टूरिज्म डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश में, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि प्रसाद स्कीम एंड देन वी हैव स्वदेश दर्शन। ये दोनों ही स्कीम जो है वो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एनहांस कर रही है और साथ ही साथ की एंड इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस पर यहाँ फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी पॉपुलर डेस्टिनेशंस है इन यूपी, बी इट बनारस, मथुरा, अयोध्या, आगरा, ये जो है मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ पर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर किया जा रहा है, क्योंकि टूरिस्ट का जो एक्सपीरियंस है अगर वो बेटर होगा और ये रिकरिंग इवेंट होगा तो यहाँ पर हमें एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी देखने को मिलेगा और इसकी वजह से एक बेहतर इकोनॉमिक इम्पैक्ट लोकल इकोनॉमीज पर भी पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, साथ ही साथ कल्चरल हेरिटेज जो है वो प्रमोट होगा और कल्चरल एक्सचेंज जो है वो फैसिलिटेट हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम और भी ये बात समझ लेते हैं कि इवन दो सर्विसेज सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में, यहाँ पर कुछ मेजर चैलेंजेस हैं सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ में। और वो चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है, इवन दो उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पर स्किल्ड लेबर की जो है वो शॉर्टेज देखी जा रही है, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है और जिसको फुलफिल करने के लिए वी हैव टू हायर लेबर फ्रॉम आउटसाइड। अब यहाँ पर अगर यही शॉर्टेज जो है यूपी की इकोनॉमी उसके पॉपुलेशन से फुलफिल हो तो बेटर आउटकम, बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, यहाँ पर अभी बहुत स्कोप है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी यूपी की इकोनॉमी में स्पेशली फॉर सर्विसेज सेक्टर इज लिमिटेड। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट है और बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट है। अदर देन दैट, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो है इनएडिक्वेट है, कनेक्टिविटी जो है वो लिमिटेड है और साथ ही साथ अगर आप पूरे स्टेट को देखें तो अनइवन डेवलपमेंट है अक्रॉस डिफरेंट सिटीज। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पॉइंट आउट किया था, हम लखनऊ में मेजर डेवलपमेंट देख सकते हैं, नोएडा, गाजियाबाद, टू सम एक्सटेंट इन वाराणसी, बट ये जो डेवलपमेंट है वो काफी अनइवन है अक्रॉस द स्टेट, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज है सर्विसेज सेक्टर को आगे बढ़ाने में। अदर देन दैट, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं वो ज्यादा हैं और यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कॉम्प्लेक्स है, विच इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर सर्विसेज सेक्टर टू मूव फोर्थ और अपना पोटेंशियल जो है उसको अचीव करने में दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें सर्विसेज सेक्टर की तो यूपी की इकोनॉमी का गोल है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो है एम कर रही है सर्विसेज सेक्टर को बूस्ट करने में और यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर का भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ सर्विसेज सेक्टर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि फर्दर एक्सपैंड करेगा और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ जीडीपी में नहीं, जीएसडीपी में ही नहीं, बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी। अदर देन दैट, यहाँ पर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जो एक्सपेक्टेड है वो क्रिएट करेंगे अपॉर्चुनिटीज वेरियस सब सेक्टर्स जो सर्विसेज सेक्टर में देखे जाते हैं और उसकी वजह से फर्दर फैसिलिटेशन होगा यहाँ पर जो हमारा गोल था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, ताकि जो इंडियन इकोनॉमी का गोल है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, उसमें उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट कर पाए। अगर हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करें तो ये जो टॉपिक्स है इनकी अंडरस्टैंडिंग और इनके डायमेंशंस को समझना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी और भी वीडियोस और कंटेंट के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।